राहुल गांधी जब असम पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला, उनको करप्ट बताया और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है कि किस तरह से उनको परेशान किया गया। कई बार उनको जो है रैली निकालने से इनकार किया गया, मंदिर में नहीं जाने दिया गया और उसके बाद FIR तक उनके खिलाफ हो गई और ये कहा वहाँ के मुख्यमंत्री शर्मा ने कि हम उनको इलेक्शन के बाद अब गिरफ्तार कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी का एक संगी चेहरा भी वहाँ पर सामने आया और ये बात उनके इस बयान ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों का वोट तो चाहती है लेकिन मुसलमानों को MLA और MP बनते देखना नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम लीडर मुसलमानों का चहेता बने और उसको इस बुनियाद पर जिताया जाए कि वो मुसलमानों के लिए काम करता है, मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, उनकी आवाज ऐवानों में पहुंचाता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या देश की रियासतों के विधानसभा हो, उसमें वो मुसलमानों की आवाज बन करके सामने आता है। ये अब कांग्रेस को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है 2014 के बाद, जब मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी तरह से पॉलिटिशियन जो लीड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके जहनों में ये बात पेवस्त करा दी गई है कि मुसलमानों को अगर आपने मेन स्ट्रीम में लाया, उनको अगर अपने स्टेज पर बिठाया, उनको अगर आप हेलीकॉप्टर में लेकर के प्रचार के लिए गए, तो फिर आपका जो गैर मुस्लिम वोट है वो खिसक जाएगा। और ये बात जब 2014 में कांग्रेस हारी थी, एंटोनी कमेटी एक बनाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मुसलमानों के ज्यादा करीब आने की वजह से उनकी हार हुई है और उस रिपोर्ट को आज तक अमली जामा पहनाने की कोशिश कांग्रेस के जरिए की जा रही है और उसी पर चलती हुई पिछले 10 साल से नजर आ रही है। खूब झटके लग रहे हैं। अभी आपने रियासती इलेक्शन से देखा कि मुसलमान ने पूरा साथ दिया लेकिन दूसरे लोगों ने वोट नहीं दिया और उसकी वजह से कई राज्यों में, 2 राज्यों में जहां पर इनकी सरकार थी वो हाथ से खिसक गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनने की उम्मीद थी, वहां पर सरकार बन नहीं पाई। लेकिन उसके बावजूद आज तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी आपका आज का घटनाक्रम देख लीजिए कि किस तरह से इस मामले में जब इंडिया गठबंधन बना तो तमाम लोगों ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, लेकिन इनका जो नेतृत्व है वो अपने लोगों से हट ही नहीं पा रहा है और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं बड़ा घटनाक्रम बिहार में सामने आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी ने असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर मुसलमानों में बेचैनी और फिर यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है और वो ये नहीं चाहती है कि मुसलमानों को नेतृत्व मिले। और इंडिया गठबंधन जब बनने की बात आई थी तब भी ये बात सामने आई थी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो एक बड़ा चेहरा है असम में मुसलमानों का, दूसरा मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों को क्यों शामिल नहीं किया गया, इनको न्योता क्यों नहीं दिया गया। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने अपने इस बयान में। MIM पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी है। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। तो देखा आपने जिस तरह से राहुल गांधी खुलेआम बदरुद्दीन अजमल को कोस रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर इस तरह के आरोप कांग्रेस के साथ असम में मुसलमानों को जोड़ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।